ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड अक्सर एक दूर और बर्फीले इलाके के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसकी बर्फीली सतह के नीचे एक ऐसी जगह है जिसका स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल महत्व बहुत ज्यादा है। आर्कटिक का ये छुपा हुआ खजाना दुनिया भर की ताकतों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इसकी यूनिक जियोग्राफिकल लोकेशन, भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज और नए शिपिंग रूट्स की संभावना इसे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट का केंद्र बनाती है। ग्रीनलैंड का महत्व इसके आकार से कहीं ज्यादा है। आर्कटिक क्षेत्र में इसका एक क्रूशियल पोजीशन है, एक ऐसा क्षेत्र जो क्लाइमेट चेंज की वजह से तेजी से बदल रहा है। इस बदलाव ने नई संभावनाओं और चुनौतियों को जन्म दिया है, जिससे ग्रीनलैंड 21वीं सदी का एक की प्लेयर बन गया है। दुनिया ग्रीनलैंड की क्षमता को पहचान रही है। इसके वास्ट रिजर्व्स, जिनमें ऑयल, गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स शामिल हैं, काफी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर रहे हैं। इसके अलावा पिघलती बर्फ की चादरें नए शिपिंग रूट्स बना रही हैं, जो ग्लोबल ट्रेड को बदल सकते हैं। जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघलती जा रही है, दुनिया की नजरें ग्रीनलैंड पर हैं। इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन, रिसोर्स वेल्थ और एनवायरमेंटल महत्व इसे आने वाले सालों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। ग्रीनलैंड का जियोग्राफिकल लोकेशन इसके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए सबसे जरूरी है। आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक के बीच स्थित यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच एक पुल का काम करता है। यह स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग इसे आर्कटिक क्षेत्र में, जो बढ़ते जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट का क्षेत्र है, एक की प्लेयर बनाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, जिससे नए शिपिंग रूट्स और अनटैप्ड रिसोर्सेज तक पहुंच खुल रही है। इन रूट्स के पास ग्रीनलैंड की नजदीकी और इसका विशाल कोस्टलाइन इसे इस क्षेत्र में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। इससे अमेरिका, रूस और चीन जैसी ग्लोबल पावर्स की दिलचस्पी बढ़ी है। ग्रीनलैंड के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझते हुए अमेरिका की इस क्षेत्र में लंबे समय से मिलिट्री प्रेजेंस है। ग्रीनलैंड में थ्यूले एयर बेस यूएस एयरफोर्स का सबसे उत्तरी बेस है, जो नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस में एक क्रूशियल रोल निभाता है। आर्कटिक का एक और मेजर प्लेयर रूस इस क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है, जिससे संभावित मिलिटराइजेशन की चिंता बाज रही है। भौगोलिक दूरी के बावजूद चीन ने भी ग्रीनलैंड में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। उसने माइनिंग प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारी इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका उद्देश्य ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज तक पहुंच हासिल करना और आर्कटिक में अपनी जगह बनाना है। ग्रीनलैंड का जियोग्राफिकल लोकेशन ने इसे आर्कटिक के बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एक फोकल पॉइंट बना दिया है। ग्रीनलैंड की बर्फीली सतह के नीचे नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना छुपा है। ऐसा अनुमान है कि इसके वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर ऑयल और नेचुरल गैस के विशाल रिजर्व्स हैं। ये रिजर्व्स इसके मिनरल वेल्थ के साथ मिलकर इसे रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए एक आकर्षक जगह बनाते हैं। ग्रीनलैंड रेयर अर्थ मिनरल से भरपूर है, जो स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और विंड टर्बाइन्स जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में जरूरी कंपोनेंट्स हैं। देश में इन मिनरल्स का एक मेजर ग्लोबल सप्लायर बनने की क्षमता है, जो इसके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को और बढ़ाता है। क्लाइमेट चेंज के कारण पिघलती बर्फ की चादरों ने इन रिसोर्सेज को ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया है, जिससे इंटरनेशनल कंपनीज का इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो रहा है। हालांकि इससे रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज के एनवायरमेंटल इंपैक्ट के बारे में भी चिंता बाज रही है। ग्रीनलैंड की सरकार के सामने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाने की चुनौती है। देश अपने रिसोर्स वेल्थ का उपयोग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए करना चाहता है, लेकिन संभावित एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर सतर्क भी है। दुनिया गौर से देख रही है कि ग्रीनलैंड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच इस नाजुक बैलेंस को कैसे बनाए रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।